कहानी शुरू होती है 1857। पंजाब जो अपनी जरखेज ज़मीनों और बहादुर कबाइल के लिए मशहूर था, बरतानवी हुकूमत के लिए नहायत अहमियत रखता था। यही वो हालात थे जिन्होंने अहमद खान खल जैसे बहादुर रहनुमा को जन्म दिया। उन्होंने गोरिल्ला जंगी हिकमत अमली अपनाई। अंग्रेज काफिलों पे अचानक हमले, उनके साजो सामान पर कब्जा, ये सब उनकी जंगी चालों का हिस्सा थी। लेकिन दुश्मन भी खामोश नहीं रहा। गोगीरा की जमीन एक ऐसी तारीख की गवाह बनी जहां एक बहादुर सपूत ने अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। स्टोरीज विद कासिम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम अब्बास। कहानी शुरू होती है 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के दौर से, जब बरतानवी साम्राज्य ने पूरे बरसगीर को अपनी जालिमाना पॉलिसियों की जंजीरों में जकड़ रखा था। पंजाब जो अपनी जरखेज ज़मीनों और बहादुर कबाइल के लिए मशहूर था, बरतानवी हुकूमत के लिए नहायत अहमियत रखता था। लेकिन यही पंजाब बरतानवी हुकूमत की इस्तेसाली पॉलिसियों का सबसे बड़ा शिकार बन गया। बरतानवी हुक्मरानों ने जागीरदाराना निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने मुकामी ज़मींदारों और जाट कबाइल पर भारी टैक्स आयद किए, ज़मीनों को जब्त किया और किसानों को माशी तौर पर कुचल दिया। इनके सख्त कवानीन ने न सिर्फ लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर किया, बल्कि इनकी रवायती और ख़ुद मुख्तारी तर्ज ज़िंदगी को भी तबाह कर दिया। अंग्रेज़ अफसरान ने जबरी मजदूरी, ज़रूरी पैदावार की लूटमार और कबायली रस्म व रवाज की तौहीन को आम कर दिया। गांव के लोग जो सदियों से अपनी ज़मीनों पे आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब साम्राज्यी निज़ाम के शिकंजे में आ चुके थे। यही वो हालात थे जिन्होंने अहमद खान खल जैसे बहादुर रहनुमा को जन्म दिया। अहमद खान खल ना सिर्फ एक जिम्मेदार थे, बल्कि अपने इलाके के लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी बन गए थे। अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ उनके दिल में जो गम और गुस्सा था, वो एक शोले की तरह भड़क उठा। उन्होंने देखा कि उनके लोगों की इज्जत, ज़मीन, सकाफत, सब कुछ बरतानवी जबर के तहत मिटाया जा रहा है। यही वो वक्त था जब पंजाब की सरजमीन ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बगावत की चंगारी देख ली। अहमद खान खल ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जाएं। वो जानते थे कि ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन या वसाइल की नहीं है, बल्कि अपनी शनाख्त, आज़ादी और वक़ार की थी। ये पस मंज़र समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही वो बुनियाद थी जिस पर पंजाबी जाट बगावत की इमारत खड़ी थी। सवाल ये था कि क्या अहमद खान खल और इसके साथी इस जुल्म निज़ाम को हिला सकेंगे? ये कहानी इन्हीं सवालात का जवाब है। कहानी अब इस बहादुर रहनुमा की तरफ मुड़ती है जिसने बरतानवी जुल्म के खिलाफ पंजाब की जाट कबाइल को मुत्तहिद किया। अहमद खान खल ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ों ने पंजाब के सरखेज़ मैदानों को लूटने की ठान रखी थी, किसानों की ज़मीनों पे जबरन कब्जा कर लिया। ऐसे में खल एक उम्मीद की किरण बन के सामने आए। वो गांव-गांव के लोगों से मिले, इन्हें अंग्रेज़ों के साजिशों के खिलाफ खबरदार किया और इन्हें बगावत के लिए तैयार भी किया। इनके अल्फाज ना सिर्फ हौसला बढ़ाते थे, बल्कि लोगों के दिलों में आज़ादी की आग को भड़काते भी थे। वो हर महफिल में कहते थे, ये ज़मीन हमारी है, ये फसलें हमारी हैं और ये हमें अपनी तकदीर का फैसला भी खुद ही करना होगा। उन्होंने गोरिल्ला जंगी हिकमत अमली अपनाई, जिसमें अंग्रेज़ों के काफिलों पे हमले किए गए, उनके गोदाम लूटे गए और किसानों की जब्त शुदा ज़मीनें वापस दिलाएंगे। इनके हमले तेज़ी से फैलने लगे और बरतानवी अफसरान खौफज़दा हो गए। लेकिन खल की क़यादत सिर्फ जंग तक महदूद नहीं थी। वो एक ऐसा रहनुमा थे जो अपने लोगों के मसाइल को समझते भी थे। लोकल थे ना, वो जानते थे कि सिर्फ बंदूक उठाना काफ़ी नहीं, लोगों में इत्तेहाद और मकसद के लिए जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि उन्होंने हर कबीले, हर बरादरी को अपनी तहरीक में शामिल किया। उनकी क़यादत में जाट कबाइल ना सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए, बल्कि इनमें अपनी आज़ादी के लिए मर मिटने का जज्बा भी पैदा किया। अहमद खान खल ने पंजाब के मैदानों में वो आग लगा दी जो अंग्रेज़ साम्राज्य की जड़ों को हिला देने के लिए काफ़ी था। ये क़यादत ही थी जिसने एक आम किसान को एक जंगजू बना दिया।
और एक मामूली कबीले को एक नाकाबिले शिकस्त फौज में तब्दील कर दिया, बदल दी। सवाल ये था कि क्या खरल अपनी जुर्रत और क़यादत से अंग्रेजों के मंसूबे नाकाम कर सकेंगे। कहानी अब अपने अरूज की तरफ बढ़ती गई। गोगीरा की जंग, ये वो मार्का था जहां अहमद खान खरल और उनकी जाट साथियों ने अंग्रेजों के गुरूर को खाक में मिलाने की कसम खा ली। 1857 की बगावत के दौरान जब पूरे हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ बगावत की आग भड़की, पंजाब भी खामोश नहीं रहा और गोगीरा, जो आज के जिला ओकारा का हिस्सा है, इस जद्दोजहद का मरकज बन गया। अहमद खान खरल ने अपने साथियों को एक तारीखी जंग के लिए तैयार किया। उन्होंने मुकामी कबाइल को मुत्तहिद किया, किसानों को हथियार उठाने की तरगीब दी और अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत महाज खड़ा कर दिया। गोगीरा की जंग में भी खरल ने अपने गुरीला जंगी महारत का भरपूर मुजाहरा किया। अंग्रेज काफिलों पे अचानक हमले, उनके साजो सामान पर कब्जा और फौजी अड्डों को तबाह करना, ये सब उनकी जंगी चालों का हिस्सा थी। इनके हमले इस कदर मौसर थे कि अंग्रेज अफसरान हैरान रह गए। गोगीरा के मैदान में हर हमला अंग्रेजों के लिए एक नया झटका था, लेकिन दुश्मन भी खामोश नहीं रहा। अंग्रेजों ने खरल की बढ़ती हुई ताकत को महसूस करते हुए इन्हें ख़त्म करने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फौजी ताकत को जमा किया और गोगीरा में फैसला कुन हमले का आगाज किया। डू एंड डाई, दोनों जानिब जंगजुओं के दिलों में आज़ादी या मौत का जज्बा था। इस जंग में अहमद खान खरल ने अपनी बहादुरी की इंतहा कर दी। वो दुश्मन के सामने डटे रहे, अपने साथियों को लड़ने की तरगीब देते रहे और अपनी सरजमीर के लिए अपनी आखिरी सांसें देने को तैयार थे। लेकिन ये जंग एक कुर्बानी का तकाजा कर रही। गोगीरा के मैदान में खरल शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने अंग्रेजों की फतह को भी बेमायनी कर दिया। उनकी मौत सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं थी, बल्कि एक तहरीक का आगाज था। उनकी शहादत ने उनके साथियों को मजीद मजबूत कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग को मजीद भड़का दिया। उनकी कुर्बानी ने यह पैगाम दिया कि गुलामी के खिलाफ लड़ाई में मौत भी एक कामयाबी है। आज भी गोगीरा के मैदान की हवाएं इनकी बहादुरी की कहानियां सुनाती नजर आती हैं। कहानी अब अपनी आखिरी और सबसे अहम पहलू की तरफ बढ़ती है। अहमद खान खरल की लाजवाल मिरास। गोगीरा की जंग में इनकी शहादत ने जिस्मानी तौर पर इन्हें मैदान से तो हटा दिया, लेकिन उनकी कुर्बानी ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद की ऐसी बुनियाद रखी जो आज भी जिंदा है। इनकी क़यादत ने एक बात वाज़िया कर दी थी कि जुल्म के खिलाफ लड़ना हर मजलूम का हक है। जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े थे यजीद के खिलाफ। उनकी मौत ने अंग्रेज़ों को वक्ती फतह तो दी, लेकिन उनकी कुर्बानी ने आज़ादी की तहरीक को ऐसा जोश दिया जिसे दबाना नामुमकिन था। उनकी मिराज का असर पंजाब की सरजमीन पर आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी शहादत के बाद भी जाट कबाइल और दीगर मुकामी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ाहमत करते रहे। गोगीरा की ज़मीन एक ऐसी तारीख की गवाह बनी जहां एक बहादुर सपूत ने अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान का नज़ारा पेश किया। लिहाजा साबित किया अहमद खान खरल ने कि वो पंजाब की आवाम को जगा चुके हैं और एक वक्त आया आहिस्ता 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 पंजाब में अंग्रेज़ों के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो गई जिसका एंड आपको पार्टीशन की सूरत में नजर आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।